क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। फिल्म बजरंगी भाईजान की रियल लाइफ में अभिनेता सलमान खान अपने परिवार से एक बिछड़ी पाकिस्तानी बच्ची को उसके परिजनों से मिलाने के लिए जान जोखिम में डालकर सरहद पार करते हैं। लेकिन अब आपको रियल लाइफ में हम मिलवाएंगे बांग्लादेश के रहने वाले जमाल इब्न मूसा से। इन्होंने दिल्ली से 6 साल पहले लापता एक बच्चे को उसकी मां से मिलाने का बीड़ा उठाया है। जमाल की अगर माने तो बच्चे को परिवार से मिलाने की जिद के चलते उन्हें अपने देश में 2 बार हवालात की हवा भी खानी पड़ी। हालांकि आर्थिक तंगी से जूझ रही है मुमताज, जो कि बांग्लादेश में उनके बेटे से मिलाने की अब ये जो मुहिम है उसमें IBN 7 भी जुड़ गया है। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ना वीजा है और ना ही कोई पहचान। लेकिन अब तो हम खुद मुन्नी को उसके घर छोड़कर ही आए। निर्देशक कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में अभिनेता सलमान खान बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के मुन्नी नाम की एक बच्ची को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उसके परिवार से मिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बड़े पर्दे की ये रोमांचक कहानी जब हकीकत में सामने आ जाए तो मानवता पर फिर भरोसा बढ़ जाता है। दिल्ली के सीमापुरी की रहने वाली मुमताज का बेटा 6 साल पहले अचानक लापता हो गया, जिसके बाद अपने कलेजे के टुकड़े को खोजने के लिए मुमताज और उसके परिवार ने दर-दर की ठोकरें खाईं, लेकिन नतीजा सिफर निकला। समय निकलता गया, मुमताज की आंखें बेजार होती गईं और एक दिन अचानक 6 साल बाद मुमताज को खोजता हुआ एक शख्स उसके घर आ पहुंचा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के रहने वाले जमाल इब्न मूसा के एक एक लफ्ज ने मुमताज की आंखों में अपने खोए बेटे सोनू से मिलने की उम्मीद जगा दी। लापता सोनू की खबर देते हुए जमाल इब्न मूसा मुमताज को बांग्लादेश से आए बजरंगी भाईजान की तरह दिखने लगे। 6 साल बाद जो ये आदमी आया, उन्होंने हमें खबर दिखा, फोटो दिखाया बच्चे का जो वहाँ पे बंद है कस्टडी में, वहाँ की फ़ोटो, और इन्होंने एक फ़ोटो लेके आया, वो फ़ोटो हमने देखा है। बच्चे से बात हुआ, बच्चे बोल रहे माँ जल्दी से मुझे लेके जाओ यहाँ से, मैं बहुत तड़पाड़ी। मैं सरकार से चाहती हूँ मेरा बच्चा जो मेरे पास सही सलामत आए। मुमताज और उसके परिवार के मुताबिक 23 मई 2010 में सोनू अचानक लापता हो गया। गायब होने से पहले सोनू घर के बाहर खेल रहा था। सीमापुरी इलाके में सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 3 साल की लंबी खोजबीन के बावजूद सोनू का कोई सुराग नहीं मिला। सोनू के लापता होने के बाद एक महिला ने परिवार को फोन किया। महिला ने बच्चे के बदले रुपयों की मांग रखी। फिरौती मांगे जाने पर सोनू के अपहरण की बात सामने आई। बांग्लादेश से दिल्ली पहुंचे जमाल इब्न मूसा एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन अचानक मुमताज का बेटा सोनू जमाल के पास आया और उसको अपनी कहानी सुनाने लगा। इस दौरान सोनू ने यह भी बताया कि दिल्ली से बांग्लादेश उसको एक महिला लेकर आई थी। इस दौरान बच्चे ने अपने साथ हो रहे जुल्म का भी जिक्र किया। सोनू ने बताया कि उसके साथ कैसे मारपीट की जाती थी और कई दिनों तक उसको भूखा रखा जाता। बांग्लादेश के रहने वाले बजरंगी भाईजान जमाल इब्न मूसा के मुताबिक उसने पुलिस में 2 बार शिकायत की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय उस पर ही झूठा मुकदमा लिख दिया गया। जमाल के अलावा उसका एक बेटा और एक साला भी आरोपियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल जा चुका है। एक लड़का इधर से ने बच्चा बोला जो मेरा एड्रेस नया दिल्ली दिलशाद गार्डन, उसका नाम सोनू, बाबा का नाम बोला महमूद। कितने दिन जेल में था? पहले एक केस पे 8 दिन, बाद और केस में 1 मास 3 दिन। मेरा लड़का, वो भी एक लड़का मेरा, वो भी था का 19 दिन। हालांकि झूठे आरोप में जेल की हवा खा चुके जमाल इब्न मूसा ने हिम्मत नहीं हारी। वो दोबारा पुलिस के पास गए। इस बार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके से बरामद सोनू को चाइल्ड होम भेज दिया।
बांग्लादेशी कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया कि सोनू की मां मुमताज और उसके पिता बांग्लादेश आएं और अपने बेटे को ले जाएं। हालांकि मुमताज और उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट के चलते ये समस्या खड़ी हो गई है कि बांग्लादेश की यात्रा पर कैसे जाएं। मेरे पास एक आदमी आए वहाँ से बांग्लादेश से, जिसमें कि वो मेरे को ढूंढते ढूंढते मेरे दुकान पे पहुँच करके मेरे घर तक पहुँच चुके हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, फ़ोटो लेकर के बांग्लादेश से मेरे पास आए हैं। और मेरा बच्चा वहाँ पे बहुत तड़प रहा है माँ बाप से मिलने के लिए और रो रहा है। किसी तरीके से मेरे बच्चे को बांग्लादेश से मेरे पास कस्टडी से वहाँ छुड़ा करके मेरे माँ बाप के, मेरे बच्चे मेरी गोद में, मिसिस के गोद में आ जाए। पीड़ित परिवार को लेकर हम दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे। उत्तर पूर्व दिल्ली के एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सिंह सागर ने परिवार को भरोसा दिलाया कि बांग्लादेशी भाईजान और IBN7 की मुहिम रंग लाएगी और दिल्ली पुलिस हर संभव मदद करेगी। घर की चौखट पर होने वाली हर एक दस्तक में इस परिवार को अपने बच्चे की आहट सुनाई देती थी, लेकिन 6 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। इन 6 सालों में इनकी आंखें भले ही पथरा गई थी, लेकिन हौसला नहीं टूटा। तभी एक बजरंगी भाईजान इनके सामने आया, वो फरिश्ता बनकर, जिसने इनसे इनके बच्चे की बात कराई। दावा है कि जिस बच्चे से इनकी बात हुई वो इनका लापता सोनू है। परिवार ये मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि इनको जैसे भी हो अपने बच्चे से मिलवाया जाए। कैमरा पर्सन प्रणय दास के साथ विशेष तिवारी, दिल्ली, IBN7। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बांग्लादेशी भाईजान यानी कि जमाल और साथ ही लापता बच्चे सोनू के पिता महबूब जी हमारे साथ हैं, सोनू की मां मुमताज और सोनू की मौसी नीतू भी हमारे साथ हैं। इनके अलावा हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय बांग्लादेश हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं ये पूरी स्टोरी कवर करने वाले हमारे एक और सहयोगी ब्रजेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं ब्रजेश का ही रुख करना चाहूँगी, जिनकी ये स्टोरी है। आपने ये पूरी स्टोरी देखी, लेकिन अभी तक ब्रजेश 5 साल में कुछ नहीं हुआ। पुलिस भरोसा जरूर दिला रही है, जता रही है, लेकिन क्या हम देखें क्या कर रही है दिल्ली पुलिस। देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस की अगर बात करें, परिवार भी इस बात से सेटिस्फाई था कि 3 सालों तक दिल्ली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो सही की। परिवार को जहां जहां लगता था, जहां जहां बच्चे बरामद होते थे, वहां ये परिवार जाता था, पुलिस इनको लेके जाती थी, लेकिन कहीं इनको अपने सोनू की खबर नहीं मिलती थी। अब जब कल हम इस परिवार को लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस का साफ कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिल चुकी है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द सोनू इनके पास आ जाए। हालांकि इसमें तमाम अभी टेक्निकल अड़चने हैं, क्योंकि परिवार का ये दावा है कि सोनू जिस लड़के से इनकी बात हुई वो इनका ही बेटा है। जो तस्वीरें इनको दिखाई गई, जमाल जो कि भाईजान बनकर यहाँ पे सामने आए हैं, उन्होंने जो तस्वीरें इनको दिखाई वो सोनू की ही है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको वेरीफाई करना अभी ज़रूरी है। लिहाजा पुलिस का हालांकि ये दावा है कि उनकी कोशिश चल रही है और बहुत जल्द अगर ये सोनू इनका बेटा हुआ तो इनके गोद में ज़रूर आएगा बहुत जल्द। बिल्कुल ब्रजेश, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हम सीधे रुख करना चाहेंगे प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, विदेश मंत्रालय की ओर से क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्या मदद कर पाएगा? क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो काफी एक्टिव रहती हैं और इस तरह का अगर कोई भी मामला हो तो विदेश मंत्री जो हैं वो तुरंत एक्शन लेती हैं। जी हाँ, इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की गीता को भी लौटाया गया, सारे प्रयास किए गए और गीता वापस भारत लौटी। हालांकि उसके माँ बाप का पता नहीं लग पाया, लेकिन ये जो केस है, ये जो एक मामला है सोनू का, जिसमें उसके माँ बाप भी सामने आए हैं, उन्होंने दावा किया है, पहचान भी हो चुकी है और उसे लौटाने वाला जमाल इब्न मूसा भी यहाँ पर है। लेकिन अभी तक फिलहाल देखा जाए तो चूंकि दिल्ली पुलिस ने कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर फिलहाल विदेश मंत्रालय को नहीं दी है और बांग्लादेश हाई कमीशन को भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इसमें दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई करती है और मामले को सही तरह से पहुंचाती है तो इस मामले को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी मुहिम के जरिए भी ये संदेश बांग्लादेश हाई कमीशन और विदेश मंत्रालय तक पहुंच सके कि वो सोनू को वापस लौटाने के लिए IBN7 की मुहिम के साथ जुड़े और ये प्रयास रंग लाए। बिल्कुल प्रणय, मैं आपके पास लौटूंगी और हमारे साथ सोनू का पूरा परिवार इस वक्त मौजूद हैं और वो बजरंगी भाईजान जमाल इब्न मूसा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आखिर उनको किस तरह की दिक्कतें, या चूंकि आपको बता दें कि 2 बार जेल भी वो इस चक्कर में जा चुके हैं, काफ़ी प्रताड़ना उन्होंने भी सही है, ये सब हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिर सोनू अपने माता पिता को वापस कैसे मिल पाएगा। मेरे पास तमाम इस वक्त स्टूडियो में सोनू का परिवार मौजूद है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी सोनू की माता जी से। मुमताज़ जी हमारे साथ हैं। हालांकि सोनू उन्हें माधुरी के नाम से जानता है, बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया था और मुमताज़ रख लिया था। माधुरी जी, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर 5 साल पहले क्या हुआ था, कैसे गायब हुआ था सोनू?
रात की बात बोल रहा हूँ। जी मैम, बच्चा मेरा बाहर खेल रहा था। तीनों भाई, छोटे वाला लड़का 2 महीने की थी और बड़े वाले की गोद में था, और ये तीनों भाई बाहर खेल रहा था। हम पहले किराए पे रहते थे, फिर मैंने झुग्गी खरीदी थी। 15 दिन ही हुआ था, झुग्गी खरीदी थी। तो ये लोग संडे का दिन था, बाहर ये लोग तीनों भाई खेल रहा था। मैंने कहा तुम लोग बाहर खेलो, मैं खाना बना रही हूँ। तो खाना बना के मैं बिस्तर लगा रही थी। बड़े वाला लड़का छोटे वाले को गोद में लेके आया, कह रही मम्मी बिस्तर हो गया। मैंने कहा हाँ। सोनू का आया, कह रही मम्मी आ रहा है। फिर लाइट चली गई थी, तो 5 मिनट तब मेरा बच्चा सब मेरे पास ही था। फिर गर्मी लग रहा था, मेरा बेटा ना, सोनू ने टी शर्ट खोल के कह रही मम्मी मैं बाहर खेल रही हूँ। चप्पल भी टी शर्ट खोल के मेरे पास गया, कह रही मम्मी मैं बाहर हूँ। और फिर मैं तीनों भाई बाहर चला गया और मैं खाना बना के बिस्तर करके बच्चे को बुलाने गई। तो छोटे बड़े वाले आए, लड़के को लेकर। माफ कीजिए, मैं आपको बीच में यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन मेरे साथ शहाबुद्दीन जी जुड़ चुके हैं इस वक्त बांग्लादेश से, जिनकी कस्टडी में आपका बच्चा है, और मेरे ख्याल से सोनू भी उनके साथ है। शहाबुद्दीन जी, यहाँ पर मुमताज़ जी मौजूद हैं, उनकी माँ, और साथ ही साथ उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो उनसे बात करना चाह रहे हैं सोनू से। क्या पॉसिबल है कि आप हमारी बात सोनू से करा सकें, उनके माता पिता की? शहाबुद्दीन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शहाबुद्दीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, आपके साथ सोनू भी है, जैसा मुझे जानकारी है। क्या आप सोनू की बात उनके माता पिता से करवा सकते हैं? उनके माता पिता उनसे बात करना चाहते हैं। सोनूर माता पितार साथे कथा हुआ तो परसों बात हुआ बोलो। अभी आपके साथ सोनू है शहाबुद्दीन जी? जी जी जी, तो हम चाहेंगे कि प्लीज आप फोन जो है वो सोनू को दें, और सोनू के माता पिता उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। सोनू এখন আমার শেল্টার হোমটা আছে, আমি একটু দূরে আছি। ये अभी थोड़ा बाहर है। चलिए ठीक है, उनके साथ नहीं है अभी यहाँ पर सोनू, जिस तरीके से यहाँ पर बोल रहे हैं शहाबुद्दीन जी। मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी, हम बात करेंगे शहाबुद्दीन से, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। लेकिन महमूद जी, मैं यहाँ पर यही कह रही थी, जब आपको पता चला आपका बच्चा गायब हो गया, या जिस तरह से कह रही है कि एक बांग्लादेशी महिला जिन्हें आपने सहारा दिया था, क्या आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ? मैं बता रही हूँ ना, वो लेडी एक बच्चा छोटा गोद में लेके आई थी। अब आया तो कह रही बहन मेरा कोई नहीं है, थोड़ा छोटा बच्चा है, तो थोड़ा मुझे सहारा दे दो। मैंने कहा खाने के लिए उनके पास पैसे उसे कुछ नहीं थे। तो कह रही 2-4 दिन तुम्हारे पास। कब की बात है? 2010 में? 2010 की बात है, जिस टाइम मैंने घर खरीदी थी उस टाइम की बात ये 15-16 दिन पहले आए थे हमारे पास में। तो मैंने बोला, तो कह रही थोड़ा मुझे सहारा 2-4 दिन के लिए। मैंने कोई बात नहीं, रह ले, वो भी बंगाली है, मैं भी कलकत्ता की हूँ। तो मैंने कोई बात नहीं, हम जिस एरिया में रहते हैं सब बंगाली है मैम। तो कह रही को ऐसे देखने से उसको लगता नहीं जो उसके अंदर कुछ है, मतलब शैतानी है कुछ है, तो मेरे पास रहता है। फिर मैम मेरा आदमी दारू वारू पीता था। अब इनके साथ मैंने कुछ देख लिया था उन दोनों के साथ, फिर मैंने उसको मारपीट करके घर से निकल दे। मैंने कहा नहीं तू यहाँ से निकल जा, तू मेरा घर तोड़ने के लिए यहाँ पे आई। तो उसके बाद इसने ये रिएक्शन उठाया मैम, मेरा बच्चा उठवाया। मैं तो फिर भी मैंने उसको नहीं शक करा, क्योंकि मेरा तो ऐसा कोई दुश्मन है नहीं सीमापुरी में, कोई सब मुझे प्यार करता है। जिस दिन से बच्चा गायब हुआ उस दिन से वो भी नजर नहीं आई। कितने दिन आपके घर पर थी वो? वो 16-17 दिन रही थी। 16-17 दिन। आपने इस बाबत पुलिस में कंप्लेंट की होगी? नहीं कुछ नहीं कंप्लेंट, हमने सिर्फ गुमशुदा की, बच्चा गायब हो गया हमने गुमशुदा तलाश की, बच्चे की तलाश। मुझे ये नहीं पता था उसने उठा के ले गया। मैंने पूरी रात भर मैम ढूंढा, फिर सुबह थाने में गया, जाके बताया जे मेरा बच्चा ऐसा खो गया, कल रात को 9 बजे से मिल नहीं रही है। तो फिर लेकिन आपको कैसे पता चला? आपके पास, आप कह रहे हैं कि आपसे पैसे की मांग की गई थी? तो सुनिए, बाद में बांग्लादेश से फोन आया था। नहीं, बांग्लादेश से नहीं। फिर 1 हफ्ता बाद उन लोगों की मेरे पास फोन आया था, मेरा नंबर थे ना उनके पास, तो उसने तो फोन किया था। फोन करके वो मुझे बता रही है बहन तेरा बच्चा, किसी ने मुझे फोन करके बताया तेरा बच्चा ऐसी जगह में है, तो इतना पैसा मांग रही है, तो तू किसी को खबर मत करियो, ना किसी को तू बताइयो, नहीं तो तेरा बच्चे को जान से मार देगा। मेरे बच्चे के खातिर मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बोला, मैंने खाली मेरी बहन से पैसा लेके उनको दिया, फिर 80,000 पहले दिया, फिर कुछ दिन 2-3 दिन बाद उसकी एक बहन फातिमा और एक उसके आदमी बिल्किस नाम है, फिर उनको दिया। मुझे गाजियाबाद बुलाया था, कह रहे तुम्हारे बच्चा 2-3 दिन का ये मिल जाएगा, चुपके से दे जाएगा रात को। मैम उसकी बात तो ना कोई फोन, ना कोई पता, ना उनको कुछ भी नहीं पता।
जमाल जी, आप कैसे इस परिवार के संपर्क में आए? या सोनू के बारे में आपको कैसे जानकारी लगी? आपने इतनी मदद की, आपने खुद इतनी प्रताड़ना सही, पुलिस वालों के डंडे खाए, जेल की हवा खाई, आपने भी बहुत दिक्कतें यहाँ पर सही। इनका पूरा परिवार मैम जेल में है। बोलो तो हिंदी नहीं समझते, दिमाग खराब है। आज मेरा वोदार आज उनकी हाजी वो है सुनवाई हाजिर होने का टाइम ओके। आज उनका कोर्ट तारीख है, कोर्ट का तारीख है। कोर्ट का तारीख कोर्ट है, की तारीख है आपके कोर्ट परिवार का की। सारे परिवार गए। 14 जन आसामी, 14 आदमी 14। आज मेरा बीवी, ससुरी, ससुर चला, सबका नाम लिखा है वहाँ पे, सब सबका कोर्ट कोर्ट पे। आज कोर्ट पे पूरा परिवार उल्टा इनका नाम पे देख दिया किडनैपिंग का। 4 केस डालेगा, बिलेट से डर चलेगा, एक मामला देगा, सोनू का किडनैप केस डालेगा, इनके ऊपर लगा दिया और केस। वही फातिमा का सोनू के किडनैप की वो आपके ऊपर हाँ, डाला। डालेगा, इनके ऊपर डाला। बोलेगा जब मेरा लड़का को किडनैप करने देगा। और आरेक बहन फातिमा, उसको लड़का, उसको तो आरेक किडनैप डालेगा। उनके ऊपर वो भी डाल दिया। मैं एक बार 8 रोज जेल में उन्होंने अंदर से अपना बच्चा जाएगा, गायब करके इनके ऊपर केस डाल दिया क्या आपने मेरा बच्चा किडनैप किया, और आरेक अपना बार जान बचाने के लिए। 1 महीना 3 रोज जेल अंदर से जाएगा, 2 बार जेल के। मेरा लड़का जेल जाएगा, मेरा साले जेल के जाएगा। अभी 1 केस का तारीख है, मैं भी आसामी हूँ केस। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर चाहे सोनू का परिवार हो या यहाँ पर खुद जमाल हो, जमाल ने भी यहाँ पर कोशिश की मदद करने की, लेकिन उनको क्या सिला मिला ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा परिवार उनका जेल के अंदर है। वो ज़रूर बाहर आ चुके हैं, लेकिन उन पे झूठे केस जो हैं वो बना दिए गए और पूरे परिवार को जेल के अंदर डाल दिया गया। ना सिर्फ इतना बल्कि प्रताड़ित भी बहुत ज़्यादा किया गया, जिस तरह से यहाँ पर जमाल हमें बता रहे हैं। ना सिर्फ जमाल बल्कि अगर हम यहाँ पर सोनू के माता पिता को भी देखें तो उन्होंने भी शायद एक बांग्लादेशी ये जो महिला है उसकी मदद करने की कोशिश की थी कि इसके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को घर नहीं है, कोई सर पर छत नहीं है, तो हम अपने पास रखेंगे तो शायद थोड़ा इसको एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। चर्चा हमारी लगातार जारी है। तो हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं फिल्म बजरंगी भाईजान की रियल लाइफ में अभिनेता सलमान खान ने किस तरह से अपने परिवार से बिछड़ी एक पाकिस्तानी जो बच्ची है उसको अपने परिजनों से मिलाने के लिए जान जोखिम में डालकर सरहद पार किया। अब आपको रियल लाइफ में हम मिलवाते हैं बांग्लादेश के रहने वाले जमाल इब्न मूसा से। हमने आपको मिलवाया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में जो तस्वीर जो इनकी परिवार की मदद कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली से 6 साल पहले लापता एक बच्चे को उसकी मां से मिलाने का बीड़ा उठा लिया। जमाल की माने तो बच्चे को परिवार से मिलाने की जिद के चलते उन्हें अपने देश में 2 बार हवालात की हवा भी खानी पड़ी। हालांकि आर्थिक तंगी से जूझ रही मुमताज उर्फ माधुरी को बांग्लादेश में उसके छोटे बेटे से मिलाने की मुहिम में IBN 7 भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लगातार उनका जो परिवार है सोनू का, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मौसी भी सोनू के इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रही हैं यहाँ पर। सोनू से आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी सोनू से आपकी? नीतू जी, अभी 4-5 दिन पहले मेरी बात हुई थी। मैंने सोनू से खुद बात किया था बंगाली में कि सोनू तुम मुझे पहचान पा रहे हो, मैं तुम्हारी मौसी बोल रही हूँ। तो बोला बंगाली में, उसने बोला कि हाँ मैं आपको पहचान पा रही हूँ। फिर मुझसे बोला कि मुझे माँ से बात करना है। तो मैंने बोला माँ तो अभी तुम्हारे मतलब छुड़ाने के लिए वहाँ से कहीं गए हुए हैं, मम्मी आएंगी तो बात करा देंगे हम। उसके बाद ये गई, उसके आधे घंटे बाद ही दीदी आ गई। दीदी आने के बाद मैंने उनसे बात कराया बांग्लादेश में। लेकिन उसने ये कुछ बताया होगा कि मेरे को मारा पीटा जाता है, उसने मुझसे भूखा रखा जाता है। मैंने जब उसको बोला, मैंने बोला कि सोनू तुम जैसे मम्मी अगर सामने आएगी तो तुम मम्मी को पहचान लोगे? तो उसने बोला हाँ मासी मैं मम्मी को पहचान लूंगा। क्योंकि सोनू मुमताज नाम से नहीं जानता है, वो माधुरी नाम से जानता है अपनी माता को। तो उसने फिर बोला कि मैं मम्मी को पहचान जाऊंगा और जल्दी से जल्दी मम्मी को भेज दो, मुझे घर जाना है। नहीं, आप उससे पहले बता रही थी कि वो ये भी कह रहा था कि उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उसको भूखा रखा जाता है। कि मतलब जो लोग ले गए थे वो लोग उससे बहुत काम करवाते हैं, मारते हैं। और कभी जैसे एक छोटा बच्चा खाने पीने की चीज़ों की शौक करता है, उसको कभी भी वो चीज़ नहीं मिला। बच्चा 6 साल का वो खोया है, अब बच्चा 13 साल में लग चुका है। अब बच्चा, आप भी समझते हैं इस बात को कि बच्चे की कैसी कैसी शौक होती है, खिलौने होते हैं, खाने पीने के सामान होते हैं। फिर हमने बोला कि ठीक है मम्मी जाएगी, और हमने ये जो
भाई साहब आए हैं, इनको भी हमने बोला कि आप जब जाएंगे तो हमारे बच्चे के लिए थोड़ा सा पैसे ले जाना, वहाँ पे कस्टडी के अंदर बच्चे को खाने पीने का सामान खरीद के देना। तो बोला ठीक है। उसने ये भी बोला कि मम्मी मेरे लिए खिलौना खरीद के भेजो, मैं उससे खेलूंगा। एक माँ के दर्द को भी यहाँ पर समझा जा सकता है। हालांकि परिवार आर्थिक रूप से अगर देखें तो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन बच्चा जो भी डिमांड कर रहा है, पूरी एक कोशिश है माँ की कि किसी तरह से उसकी डिमांड वो पूरी कर सके। लेकिन बस ये है कि जो बच्चा है वो उसके पास आ जाए। तो क्या उम्मीद कर रही हैं अब आप सरकार से, अगर मैं खास तौर पर यहाँ पर बात करूँ मुमताज़ जी? मैं तो उम्मीद करती हूँ मेरा बच्चा मेरे पास लौट के आए। हम उम्मीद करते हैं पूरे बच्चे से कि हमारा जल्द से जल्द हमारी सरकार हमारे बच्चे की माँ की गोद में बच्चा डाल दिला करके। जिन लोगों ने ये काम भी किया उनको भी ना छोड़े। आज मेरे साथ हुआ, कितने लोगों के साथ वो लोग ये काम करे, कितनी माँ की गोद तूने खाली करा, उनको तो उनके लिए भी कोई माँ से बात करने की जिद कर रहा था। नीतू जी यहाँ पर बोल रही हैं, क्या बोला माँ से? जब मैंने परसों बात किया लड़का से, मैंने बोला बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए मैंने क्या भेजूँ? कह रही मम्मी आप कब आओगे? मैंने बोला बेटा मैं आ रहा हूँ, पासपोर्ट के बिना तो मैं आ नहीं सकती, मैं तुम्हें लेने के लिए बहुत जल्दी आ रही हूँ। तो कह रही आप मुझे कुछ पैसा भेज दी। मैंने तुम पैसे से क्या करोगे? कह रही मैं कुछ खाऊंगा। तो मैंने बेटा मैं खाने के लिए तुम्हारे पास, इनको पापा बोलता है, मैंने कहा तुम्हारे बड़े अब्बा के पास मैं तुम्हारे लिए खाने का चीज़ वीज भेज दूंगी। फिर कह रही मेरे लिए 2000 रुपये भेज दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भेज दूंगा। यार कह रही कुछ खिलौना। मैंने कहा गाड़ी लेगा, गाड़ी रिमोट वाला कार भेजो, गाड़ी भेजो, ये सब चीज़ लेकर वो खेलता था। तो कह रही ठीक है मम्मी भेज दो, तुम जल्दी आओ। मैंने कहा बेटा बड़ा मुश्किल है मुमताज़ जी, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं पैसे भी नहीं हैं जी, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए जी आप लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद आपको दगा ही दिया गया। नहीं। किससे आप मिली थी, किसको आपने वो पैसे दिए थे? मैंने उसकी बड़ी बहन है हस्सी, और जो मेरे बच्चे को उठाया था रहीमा, अलकीमा, जो आपके घर बांग्लादेशी महिला रह रही थी, उसकी बड़ी बहन। उसकी बड़ी बहन के हाथ में मैंने पैसा दिया था और उठाया था जो मेरी घर में थी रहीमा, बच्चा वो लेके गई थी। बहन आई थी उसके लेने के लिए। कितने पैसे आपने दिए थे उसमें? मैंने उसकी बहन को पूरा 80,000 दिया। फिर मुझे 1 लाख की डिमांड कर, मैंने कहा मेरे पास 80,000 हुआ है, 2-4 दिन में मैं और 20,000 रुपया कर दूंगी। मैं पैसे की बहुत जुगाड़ कर रही हूँ, मैं कोठी में काम करती थी, कहाँ से करूँ मैं इतनी पैसे की जुगाड़? खाली मेरी बहन ने मेरे साथ दिया है। फिर मैंने 20,000 रुपया कोठी घर में काम करती थी, उनको कुछ झूठ बोल के जब मैंने घर खरीदा है, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है, तो उन्होंने मुझे दिया है। कह रही कोई बात नहीं माधुरी तू घर ले ले, फिर हमें बाद में दे देना। फिर उन्होंने 20,000 दिया। फिर वो दूसरे दिन उसके वही गाजियाबाद में वही आदमी, उनका नाम बिल्किस था और फातिमा नाम है, इन दोनों के हाथ में मैंने 20,000, उन्होंने मुझे 2-3 दिन का टाइम दिया था, 2-3 दिन में तुम्हारी बच्चा आ जाएगा। लेकिन मैंने आपके घर की हालत जानती थी, सब कुछ समझती थी, सब कुछ पता था। उनको यहाँ से बच्चे के ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने यहीं से हमसे पैसे लिए, हमारा बच्चा उठाया और हमको झांसी में रख करके हमसे पैसे लेकर के बच्चा यहाँ से बॉर्डर पार करके बीएसएफ को दिया, और अपनी भारत की जो बीएसएफ खड़ी होती हैं उनको पैसे दे करके वो रास्ते से निकल जाते हैं। मैं भी चाह रही थी अगर उनके पास कोई पासपोर्ट तो मैं वो भी दे देती। नहीं, लेकिन आपने कहा कि आपने पहले शिकायत दर्ज इस बाबत नहीं की, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी 5 साल का वक्त कम मैंने मैम इसलिए नहीं रहा, मेरे बच्चे को कुछ खतरा आ जाएगा, कुछ कर देगा वो लोग, इसलिए मैंने कभी किसी हमने पुलिस को बोला था मेरे पास बांग्लादेश का नंबर आ गया है, कोई आदमी मेरे को यहाँ पे नंबर देके गया था बांग्लादेश का, बोला तुम्हारा बच्चा यहाँ पे, अब इनका वहाँ पे जब लड़ाई हुआ, पुलिस केस वगैरह कुछ होने लगा, तो मेरे पास फोन नंबर आया, मैंने पुलिस को बोला, पुलिस वालों को जाकर के। नहीं तो जमाल जी से आपका संपर्क कब हुआ? पहले से जानते थे जमाल जी? पिछले बुध को आया, ये पिछले बुध को आए हैं, लेकिन मेरे पास जो बांग्लादेश के लोग आते जाते हैं उनको उनसे खबर करी यहाँ पे आकर के। खबर करने के बाद में मेरे को एक बांग्लादेश का नंबर दे के गए कि ये बांग्लादेश के अंदर तुम्हारा लड़का है और इसको खबर दे दो पुलिस में, ये नंबर दे करके पुलिस वहाँ पे बात करेगी। तो पुलिस वालों ने हमें जवाब दिया कि हमें लिखित रूप में बिल्कुल कोरे पेपर पे लिख करके दो कि बच्चा यहाँ पे इस स्पॉट पे है। ये कैमरा भी आप लेकर आए, इसमें क्या है? जी, इसमें बच्चे की फोटो है, तस्वीरें हैं जी, जिस कस्टडी के पास साबुद्दीन के पास है उसकी फोटो है, जो साबुद्दीन के पास में बच्चा कस्टडी में है, ये वहाँ से लेकर के आए कैमरा। आने से पहले फोटो खींच के लाया, और ये वाला फोटो जो 3 महीने पहले किया, 10 दिन, ये फोटो 3 महीने पहले, एक फोटो 3 महीने पहले का, और ये 10 दिन, ये अभी 10 दिन का फोटो है, 10 दिन 14 तारीख का। लेकिन जमाल जी ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपने तो मदद करनी चाहिए, लेकिन जो मैं सुन पाई हूँ कि आपको भी ये कहा गया कि आप हमारे साथ मिल जाओ, बल्कि आपको ये भी कहा गया कि पैसे का लालच तक आपको दिया गया। जी, क्या कहा था आपसे? হাসি, হাসি बोला যে तुम 50,000 টাকা 50,000 बांग्ला टाका तुम ले आओ, मुझको बता पूछो।
आपस में मिल ये नहीं खतरा नहीं कर राजीनामा कर आपके लो। आपके परिवार को भी छोड़ दिया जाएगा, ये कहा गया? राजीनामा कर लो। जी अच्छा, जो आपू सही तो परिवार को पूरा सर देगा, केस नहीं डालेगा। एकदम मैं बोला जे नहीं, वो लड़का उसको माँ बाप को दो, और वो लड़का मुझे पापा डाकेगा, बड़ा बंगला से। आपको बड़ा पापा कहते हैं? बोलो। सोनू के बारे में आपको कैसे पता चला था? मैम इनकी पड़ोस में ही है। पूरा बड़ी आपसे सोनू ने बताया कि ऐसा हुआ था? जी बच्चों ने बोला। उस बच्चे ने बोला ये? ओरा नाम रखा आमीन। छोनू बोला मेरा नाम आमीन नहीं, मेरा नाम छोनू। वो बोला जे तुम छोनू नाम नहीं बोलोगे। उन्होंने वहाँ पे जाके नाम चेंज कर दिया उसका। चेंज कर दिया, बोला जे मेरा माधुरी हिंदू मतलब ये इसलिए ताकि आइडेंटिटी उसकी ना पता चले, उसकी पहचान मतलब इस तरह से ना हो पाए ताकि उसको भी उस तरह से प्रताड़ित किया जाए, तंग किया जाए। आपने इसलिए उसकी पहचान छिपाने की कोशिश बच्चे को ये बोला उसने, जो मैंने माधुरी के पास तुझे पालने के लिए दिया था, मैं तेरा सगा माँ हूँ बेटा, अब तुझे मैं टॉर्चर कुछ नहीं, तू वो करता था ना शैतान, इसलिए तुझे मारता था बेटा, अब कुछ नहीं, अब तू जो मांगेगा पैसा गाड़ी साइकिल सब तुझे दूंगा। अब तो बच्चे मतलब आप ये कह रही हैं कि कस्टडी में बच्चे का आके ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, उसको ये कहा गया बच्चे को कि जो उसके माता पिता है, मतलब जो असल में उसके माता पिता हैं वो उसके माता पिता नहीं है, बल्कि वो जिसने बच्चा चुराया है, जो बांग्लादेशी महिला इनके घर आके रह रही थी, उसने वहां बांग्लादेश उस बच्चे को जब वो चुरा कर ले गई तो वहां उससे ये कहा, जब वो जिद करने लगा, रोने लगा कि उसको अपने माता पिता से मिलना है, तो उस बांग्लादेशी महिला ने ये कहा कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है, उनको बस मैंने पालना पोषना जो भी है उन्होंने पाला पोषा जरूर है तुमको, लेकिन तुम्हारी असली माँ नहीं। मैं मर गया, मुझे तो बोल दिया मैं मर गया। बच्चे को ये खाली इनको नाम रखा महबूब तेरा बाप है, मैं तेरा माँ हूँ। चलिए, तो चर्चा हमारी लगातार जारी है, आखिर कैसे मिलेगा सोनू अपने माँ बाप को वापस। पिता जो हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, वो ये कह रहे हैं कि कल वो विदेश मंत्रालय का उन्होंने चक्कर भी लगाया था। महमूद जी, आप ही हमें बताइए, जब आप गए विदेश मंत्रालय क्या हुआ? क्या आपको किसी तरह का आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ कहा गया आपको कि आपकी मदद की जाएगी? क्या हुआ? मैं विदेश मंत्रालय गया था अपनी फैमिली को लेकर के। वहाँ जाने के बाद में मैंने अंदर एंट्री करी, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए, तो वहाँ पे बोला गया कि आप मेरे को कोरे कागज पे लिख करके दीजिए। किससे आपकी मुलाकात हुई थी? हम अंदर रिसेप्शन में गए थे, तो वहाँ पे जाने के बाद में हमने डॉक्यूमेंट्स दिखा करके उन्होंने मेरे को बोला कि आप कागज पे लिख करके दीजिए, हम आगे मैडम को अंदर पहुँचाएंगे, तो उसकी रिसीविंग लेके जाइए आप हमारे पास, उसके बाद में इसकी कार्रवाई चालू होगी। तो वहाँ से आपको गीता की स्टोरी पता थी? आपको पता था कि किस तरह से विदेश मंत्रालय ने वहाँ पर मदद की थी और अपने देश यहाँ पर लेकर आए? वो अलग बात है कि माता पिता का नहीं पता चल पाया। आपको लगा कि एक उम्मीद यहाँ सोनू की इस तरह से है? इतना उम्मीद थी कि मेरे को यहाँ से कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा, कुछ मदद मिलेगी, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा लेकर के। पहुँचने के बाद में मैंने वहाँ से बोला, तो मैं एक पेपर लेकर के एक लेटर लिखवाने के लिए आदमी को ढूंढता जा रहा था बाहर, तो एक बेचारे शख्स ने मेरे को आधा लेटर लिखा हिंदी के अंदर, उसको बोलने लगा चलो भाई तुम्हारे को बुलावा आया है, वो छोड़ के चले गया। तो हमको ये IBN 7 वाले वापसी में मिल गए, भाई ये कागज डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर के घूम रहे हो, कि हमारा बच्चा ऐसे बांग्लादेश में फंसा हुआ है। तो बोले आप हमारे पास आइए, इन्होंने मेरी हेल्प कर करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरे को यहाँ से थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, मदद मिलने के बाद में मेरे को यहाँ पर के लेकर के आए हैं, और वहाँ से मेरे को बोले कि आपका काम चालू हो जाएगा बिल्कुल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हम भेजेंगे और बात करा देंगे आपकी मंत्रालय से, और मंत्रालय जो है हमारी वहाँ खबर भेज करके आपका बच्चा आपकी वहाँ की कस्टडी से आपको दिया जाएगा। जी, बाकी मेरे पास इतनी जानकारी थी और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ लेकर के। नीतू जी, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में? जी मैम, कल जब हम लोग वहाँ गए तो सबसे पहले वो सामने से जो भैया है उन्होंने हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि हम लोग कई लोगों के पास गए लेटर लिखवाने के लिए, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, और हम ये चाहते थे कि लेटर में कोई भी गलती ना हो। 5 साल बाद उम्मीद मतलब आपको थी जब तक आपकी सोनू से बात नहीं हुई थी? क्योंकि जिस तरह से माधुरी जी बता रही हैं कि किसी ने ये तक कहा कि अब तुम्हारा बच्चा है ही नहीं इस दुनिया में, या तमाम इस तरह की बातें की गई नेगेटिव। तो सब बोलते थे देखो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, बाकी आपको मिल जाएगा बच्चा अगर इसी में आपके होगा। जब मैं अपनी दीदी के साथ पहली बार मैं वैष्णो देवी गई तब भी ये वहाँ पे बहुत रोई, तो मैंने बोला कि भगवान पे भरोसा रख, जरूर मिलेगा। और फिर उसके समझ लो कि ये तीसरा साल चल रहा है, उसके बाद ही इसके बच्चे का इसको खबर मिला, तो अच्छा लगा। कल जब हम वहाँ गए और जब हम जमुना विहार थाने में गए तो वहाँ पे एक सर थे, बहुत अच्छे थे वो, दिनेश सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमारे 3 लेटर लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने बड़े सर से बात किया, करने के बाद उन्होंने बोला कि आप उनके पास जाओ जो विदेश मंत्रालय है,
कह रहे वहाँ जाओ, कह रहे वहाँ जाने से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी सहायता होगी, और वो इन सब चीज़ों में बहुत सख्त है। तो आपको ये उम्मीद है अब जिस हाँ, तरह से कल उम्मीद आप तो गए? है, जी पूरी उम्मीद है हमें कि हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा। उम्मीद तो है, अब आगे भगवान मालिक है, इतना तो खैर हम भी नहीं कह सकते। लेकिन वो जो भैया थे उन्होंने कल हमारे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने हमें बोला कि हम आपकी बात ज़रूर कराएंगे। चलिए, तो सोनू से लगातार यहाँ पर बात कर रहा है परिवार, तो एक आशा, एक उम्मीद की किरण जो है वो ज़रूर दिखाई दी है। 5 साल पहले सोनू गायब हुआ था अपने घर के ही पास से, खेल रहा था अपने घर के बाद। ये 2010 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत परिवार ने इस बीच, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तकलीफें, किस तरह का दर्द जो है वो परिवार ने सहा होगा। जहाँ गए दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अब एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण यहाँ पर ज़रूर नज़र आई है। IBN 7 की भी लगातार ये मुहिम है कि सोनू को उसके माँ बाप से मिलवाना है। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फर्जी यहाँ पर मेरे को पहचान पत्र उन्होंने दिया था सोनू के पिता ने, और ये कहा था कि जो लेडी है किस तरह के जो प्रपंच है वो अपना रही है। यहाँ पर वो उनका अपना हस्बैंड दिखा रही है और ये बता रही है कि ठीक है चलो राजीनामा कर लेते हैं और इस बहाने ही सही चलो आप अपना बच्चा ले जाओ, लेकिन यहाँ पर मैं भी बच जाऊंगी और यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि एक परिवार को तोड़ने की कोशिश किस तरह से उस महिला ने यहाँ पर की। एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली, उसका पिता छीन लिया। अब यहाँ पर कोशिश ये है कि बस जल्द से जल्द सोनू जो है अपने परिवार को वापस मिल जाए। एक ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन IBN 7 पर लगातार जारी है खबरों का सफर।